नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS एंड बियॉन्ड पे। अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में क्रिया शारीर के पेपर 1 के हम आयुर्वेद के मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका मैक्सिमम पेपर इसी में से आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने मेरी स्टडी, मेरे नोट्स और NCISM के ब्लूप्रिंट को एनालिसिस करके किया है। और क्योंकि मैंने इस साल एक ट्रेंड देखा है जिसमें कि मैंने ये देखा है कि LAQ के क्वेश्चन ऐसे क्यू के लिए पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्यू के क्वेश्चन LAQ के लिए पूछे जा रहे हैं। इसीलिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्यू LAQ वाला विभाजन सिस्टम नहीं रखा है, सब कुछ एक साथ ही दिया है। तो अगर आप इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करते तो आप दोनों पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं। अगर ऐसे क्यू आया शॉर्ट में लिख देना है, LAQ लिखना है थोड़ा लॉन्ग में लिख देना है। बाकी पढ़ाई तो एक जैसी ही करनी है, अलग अलग ऐसी पढ़ाई करके कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल जिस तरह से यूनिवर्सिटी के पेपर आ रहे हैं, एक साथ सब कुछ बिंदास धड़ल्ले से पढ़ लेना है, क्योंकि क्या ऐसे क्यू के लिए आएगा, क्या LAQ के लिए आएगा, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी बहुत अनप्रेडिक्टेबल वहाँ पे क्वेश्चंस आजकल बना रही है। तो यहाँ पर हम आयुर्वेदिक क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कितने? 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम ये करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने देखा नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। तो 25 मॉडर्न के मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, 25 आज आयुर्वेदिक के प्रोवाइड कर दूंगा। ये दोनों मिला के जो 50 है, इन 50 में से ही मैक्सिमम पेपर आना चाहिए, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। और बहुत पढ़ाई करने के बाद ही मैंने ये प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, ऐसा ब्लाइंड कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे एफर्ट को वैल्यू कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी। और अभी फ़िलहाल शुरू कर देते हैं, है ना। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? दोष का ऋतु, काल, रस, गुण संबंध। ये आपने संहिता में भी देखा होगा, है ना। संहिता में भी ये टॉपिक होता है कि दोष का ऋतु अनुसार, काल अनुसार, रस अनुसार, गुण अनुसार संबंध है ना। सीजन्स, डायूरिनल रिदम, डे नाइट, है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारा सेकंड है पित्त के भेद, पित्त के प्रकार, है ना। 5 प्रकार है। इसका श्लोक भी आपको अगर याद है तो बहुत बढ़िया है। पाचकम, रंजकम, इति साधकम, आलोचकम यथा भ्राजकम, चेति पित्तस्य नामानि स्थान वेदता। अभी भी मुझे याद है, मुझे पढ़ के बहुत टाइम हो गया। इसमें कुछ गलती अगर हो गई श्लोक में तो आप उतना समझ के लीजिए। नेक्स्ट है कफ दोष के स्थान एवं गुण। उसके बाद प्रथम द्वितीय अवस्था पाक। ये अवस्था पाक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अगर श्लोक करके जाते तो बहुत बढ़िया है। श्लोक आप करके जाइए। कौन सा श्लोक है? अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षडरसस्य प्रपाकत मधुर अध्यात् कफो भवात् फेनभूत उदीर्यते। ये प्रथम अवस्था पाक का श्लोक है, बहुत आसान है, आप ये करके जाइए। मैंने करके गया था, पेपर में भी लिख के आया था। तो ये प्रथम अवस्था पाक कौन सा होता है? मधुर अवस्था पाक। इसमें कफ का प्रादुर्भाव होता है। दूसरे, उसके बाद द्वितीय अवस्था पाक क्या होता है? परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य आम्लभावात्, परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य आम्लभावात्, यार दूसरी लाइन याद नहीं आ रही। परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य आम्लभावात्, यार याद नहीं आ रहा यार, मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, द्वितीय अवस्था पाक में पित्त का प्रादुर्भाव होता है। कल तक याद था यार, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ऐसे होता है कभी कभी, आपके साथ एग्जाम में भी हो सकता है। तो ज़्यादा उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, बढ़ जाना है। जब याद आया आएगा, नहीं आया आगे बढ़ जाना है, उसमें अड़कना नहीं है। क्योंकि क्रिया शरीर का पेपर थोड़ा लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप उस तरह से अपना काम कीजिए। उसके बाद जाठराग्नि के कितने प्रकार है ये आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वात दोष की निरुक्ति, स्थान, गुण भेद आपको देखना है। उसके बाद देह प्रकृति के कितने प्रकार है। उसके बाद चरक का अनुसार वात प्रकृति के लक्षण आपको देखने हैं। उसी तरह से चरक अनुसार, एक सेकंड, सॉरी, उसी तरह से चरक अनुसार कफ और पित्त की प्रकृति के भी लक्षण आपको देखने हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है त्रिदोष। इनकी संख्या क्या है? 3 वात, पित्त, कफ, इनके प्रकार और इनके सामान्य स्थान। इसके ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है, आना रहा तो। ठीक है। उसके बाद है वात दोष, वृद्धिक्षय, कारण, लक्षण। उसी तरह से पित्त दोष, वृद्धिक्षय, कारण, लक्षण, कफ दोष, वृद्धिक्षय, कारण, लक्षण। ठीक है। उसके बाद 10th है अवलंबक कफ और क्लेदक कफ। ये इंपॉर्टेंट है। तर्पक कफ भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी त्रिदोषों के 5 5 5 प्रकार है वो आपको
सब ही करके जाना है। उसके बाद प्रकृति की व्याख्या क्या है, प्रकृति को डिस्क्राइब करना है ना। प्रकृति की क्या व्याख्या है उसको डिस्क्राइब करना है ना। वो शुक्र शोणित कोई तो भी श्लोक है यार, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद आता है अष्टाहार विधि विशेषायतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड ईयर में भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसके ऊपर स्टार मैं मार देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में नीचे आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पित्त। तो पित्त की उत्पत्ति, उसका पांचभौतिकत्व, उसके गुण एवं उसके कर्म, ये आपको करना है। उसके बाद क्या है, अग्नि। अग्नि की व्याख्या, अग्नि के पर्याय, उसके प्रकार और उसका महत्व, ये सब चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट है कि षटक क्रियाकाल। षटक क्रियाकाल एक्सप्लेन कीजिए, उसका आप लगे तो श्लोक भी करके जाइए, है ना। क्या रहता है वो, संचय प्रकोप प्रसरण चय क्या है यार उसका श्लोक, संचय प्रकोपम प्रसरम प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदश्च यो व्यक्ति दोषानाम से भवेद भिषक, ऐसा कुछ तो भी उसका श्लोक है। मुझे बीच बीच में कुछ याद नहीं आया, उसके लिए आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए, बुक में देख लीजिए, श्लोक दिया हुआ होगा। तो षट क्रियाकाल को आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद त्रिदोषों की वृद्धि क्षय कारण लक्षण, मतलब तीनों दोष का ऊपर शायद वात का आया था मेरे हिसाब से, वात दोष वृद्धि क्षय कारण लक्षण। उसी तरह से आपको तीनों दोषों की वृद्धि क्षय कारण और लक्षण प्रिपेयर करना है। उसके बाद कफ की उत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान, गुण, कर्म, ये भी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आहार विधि विधान आता है कि आहार किस तरह से हमने ग्रहण करना चाहिए, तो ये भी आपको करना है। कुछ अलग डालना चाहो तो ये डाल सकता है। उसके बाद आहार पाक मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन, इसको डिस्क्राइब करते आपको आना चाहिए। फिर इसमें आ जाता है त्रिविध अवस्था पाक, है ना। मधुर, अम्ल, कटु कहाँ कहाँ पर होता है ना, और इसमें कौन से दोष का प्रभाव होता है, और इसका अगर श्लोक कर पाए तो कीजिए। और इसमें भी मैं आपको एक गुजारिश करूँगा कि जो प्रथम अवस्था पाक का श्लोक तो अवश्य कीजिए, आसान है सबसे ज़्यादा। बाकी आप नहीं भी कर पाए तो ठीक है, लेकिन प्रथम का तो अवश्य करके जाइए, है ना। वो अन्न से भुक्त मात्र से वाला वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आहार का प्रकार, है ना, चुष्य, पेय, लीड, ऐसा कुछ तो भी है ना, खाद्य जो भी है, उसके प्रकार और आहार का महत्व, प्राणा प्राण भूताना, है ना। मेरे हिसाब से ये आपका संस्कृत के पेपर में आया था, संस्कृत के पेपर 2 में यही है, वो यहाँ से ही आया है वो क्वेश्चन जो है। कौन सा, वो अन्न का महत्व, उसमें प्राणा प्राण भूतानाम ऐसा कुछ तो भी श्लोक है, तो अन्न का महत्व में से, तो अन्न का महत्व भी करके जाइए। आहार का महत्व, आपको महत्व अपने लैंग्वेज में नहीं लिखना है, संहिता में जैसे दिया उस तरह से लिखना है। तो देखने में क्वेश्चन तो सिंपल लग रहा है कि आहार का महत्व, लेकिन अगर आपने आपके मन से कुछ के कुछ लिख दिया तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसलिए संहिता में पढ़ के जाइए, मतलब संहिता में मतलब आपके बुक में, जो बुक में दिया है आपको वही लिखना है। उसके बाद आपको मानस प्रकृति देखना है किस प्रकार से होती है, उसके प्रकार और उसके लक्षण, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो पाचक प्लस रंजक पित्त, जैसे सारी आपको वात पित्त कफ के जितने भी प्रकार है उसके आपको ये करने हैं, लेकिन पित्त में से पाचक और रंजक पित्त इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी रंजक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी पाचक भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो इसमें से ज़्यादा है। उसके बाद कोष्ठ का, कोष्ठ के प्रकार है ना, क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, ऐसा रहता है ना कुछ तो भी। तो क्रूर कोष्ठ वाताधिक्य, है ना, मध्यम कोष्ठ कफाधिक्य, या फिर समदोष, मृदु कोष्ठ पित्त, है ना, ऐसा कुछ तो भी होता है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है, इसमें जो जो भी डिटेल में दिया है कि मृदु कोष्ठ की क्या डेफिनेशन दिया है ना, कि मतलब कौन सुविरेच्य है, कौन दुर्विरेच्य है ना। कोष्ठ परीक्षण आपका इंपॉर्टेंट है चिकित्सा में, तो ये भी आपको करना है। उसके बाद आहार का परिणाम कर भाव, आहार परिणाम कर भाव, तो इसकी मैंने कुछ तो भी ट्रिक बनाई थी यार, यूवी कसकस ऐसा कुछ तो भी था ये। तो अगर आप इससे रिलेटेड ट्रिक वाला वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, अगर मेरे लिए संभव रहा तो अष्टाहार विधि विशेषायतन और आहार परिणाम कर भाव और आहार विधि विधान से रिलेटेड मैं ट्रिक का वीडियो बना सकता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मुझे लिख के बताइए, अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी तो मैं बना दूंगा, ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मैंने डाल दिया 25 नंबर का, तो ये आया तो चौंकिएगा मत, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। आपके बुक में दिया हुआ होगा, अगर आप कोड़ा पे रेफ़र करते कोड़ा पे में भी दिया होगा, ये जो भी आप बुक रेफ़र करते उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको पॉइंट कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको
उसको देखना पड़ेगा कि ग्रहणी और पित्तधरा कला का क्या रोल है डाइजेशन में, और सार कीट विभाजन किस तरह से होता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।